नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामिईन, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस्लामी और एटमी मुल्क है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ अरसा से कुछ लोग अपने सियासी और ज़ाती मकासद के हसूल के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने सियासी और ज़ाती मकासद के हसूल के लिए मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे तरीक़े के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे मुल्क की सलामती को ख़तरे में वो डाल रहे हैं। उसकी एक मिसाल ले लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब 2018 की इलेक्शन में उनको बदतरीन शिकस्त हुई। अब वो शिकस्त का बदला इस मुल्क की सलामती के साथ खेल चुकाना चाह रहे हैं। वो कभी ख़त्म नबुव्वत का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी यहूदी लाबी पत्नी क्या कुछ क्या वो कह के, और लोगों को कह रहे हैं कि हम ख़त्म नबुव्वत के दिफ़ा के लिए निकले हैं क्योंकि ख़त्म नबुव्वत के कानून को ख़तरा है। अभी कभी कहते हैं कि हम इस्लाम के दिफ़ा के लिए निकले हैं कि इस्लाम के दिफ़ा को ख़तरा है। और सोचने की बात है कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में कि उस हुकूमत के इत्तेहादी थे, हुकूमत का हिस्सा थे और 10 साल से मुसलसल वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। अब जिन लोगों के साथ मिलकर वो इस्लाम का दिफ़ा करना चाह रहे हैं, नून लीग, पीपल पार्टी और दीगर 10 जमातें, नून लीग साबिक़ा 5 सालों में पूरे मुल्क में उनकी हुकूमत रही है। वज़ीर आज़म नून लीग का था और पंजाब में उनका वज़ीर आला था। नून लीग के दौर में मसाजिद से स्पीकर उतरवाए गए, ख़त्म नबुव्वत के कानून में तब्दीली की गई। नून लीग के दौर में मदारिस को जहालत की यूनिवर्सिटियाँ कहा गया। नून लीग के दौर हुकूमत में परवेज़ रशीद साहब ने फरमाया था ये जहालत की यूनिवर्सिटियाँ हैं और 25 लाख के करीब तलबा जो हैं वो दीनी इल्म हासिल कर रहे हैं। और उन्होंने ये फरमाया था कि ये इनको तालिब इल्म कहते हैं। और आज़ान जैसे इस एक मुक़द्दस फ़रीज़े का उन्होंने मजाक उड़ाया और मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुँह से उनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ तक ना निकला कि आपने हमारे मदारिस के तलबा, हमारी मसाजिद और आज़ान जैसे इस्लाम का जो एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है उसका आपने मजाक उड़ाया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज तक उसकी मज़म्मत नहीं की। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि जिन लोगों ने ख़त्म नबुव्वत के कानून में तब्दीली की, जिन्होंने मदारिस को जहालत की यूनिवर्सिटियाँ कहा, जिन्होंने अज़ान का मजाक उड़ाया, मसाजिद में से स्पीकर उतरवाए गए, उलमा को फोर्स शेड्यूल में दाखिल किया गया, उलमा को शहीद करवाया गया। बेशुमार उलमा आज तक लापता हैं जो नून लीग के दौर में लापता हुए थे। और इसराइल के साथ कारोबार जो है जो नून लीग के मरकज़ी जो क़यादत है उनका है और यहूदी एजेंट जो है वो इमरान ख़ान है। तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि हर वो काम जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो सकता था वो नून लीग ने किया है और आज मौलाना साहब उन्हीं के साथ मिलकर इस्लाम का दिफ़ा कर रहे हैं। तो ये बात हमारी समझ से बाहर है कि वो चाहते क्या हैं। क्या वो पीपल पार्टी, मरीम नवाज़ और पीपल पार्टी के साथ मिलकर कौन सा इस्लाम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं? और क्या मौलाना इन मदारिस जो इस्लाम के किले हैं इन उलमा के पास जाएं, इनको साथ लेकर चलें, दरस व तदरीस का काम करें, इस्लाम की इशाअत करें? तो ये तो इस्लाम का काम है। अब मरीम नवाज़ कौन सा इस्लाम लेकर आएगी और बिलावल भुट्टो साहब कौन सा इस्लाम पाकिस्तान में लाएंगे? और इसी नून लीग का जलसा हुआ तो मसाजिद की छत के ऊपर रख कर स्पीकर उनमें गाने चलाए गए, नून लीग के तराने चलाए गए, सियासी पार्टियों के तराने चलाए गए। मौलाना साहब वो जलसे में मौजूद है, किसी कोई मज़म्मत ना की। और ये एक आलिम दीन जिसने सर पे दस्तार रखी होती है, चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी मुबारक है, और जब वो ख़िताब कर रहे होते हैं, दाएं बाएं औरतें हैं, सामने नाचने वाली औरतें हैं, गाने चल रहे हैं, उनमें मौलाना का ख़िताब हो रहा है। तो हमारी समझ से बाहर है कि मौलाना पाकिस्तान में कौन सा इस्लाम लाना चाहते हैं।
تو ہماری مولانا سے گزارش ہے کہ مولانا یہ 2021 جا رہا ہے، 1450 سال گزر چکے ہیں، یہ 14ویں صدی جا رہی ہے، تو یہاں پر اب وہ آپ کا اسلام چلنے والا نہیں ہے جو جہالت والا ہے، بلکہ اب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے، لوگ یہ اسلام نہیں چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہو، لوگوں کو قرآن چاہیے، حدیث چاہیے، لوگ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں، ہر ایک بات کو سمجھتے ہیں، اب آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ علماء کو بدنام نہ کرو، آپ علماء کے نام پہ ایک بدنما دھبہ بن چکے ہو، آپ مزید 5 سال انتظار کرو، 2023 میں الیکشن ہوگا، آپ الیکشن لڑ لینا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا اگر آپ محنت کرو گے، اگر حلقے کے لوگ